प्राचीन काल की बात है, जब तीनों लोकों में देवताओं का राज था और देवराज इंद्र स्वर्ग के अधिपति थे। उसी काल में एक दिन ऋषि त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा का वध इंद्रदेव के हाथों हो गया। पुत्रवियोग से व्याकुल होकर महर्षि त्वष्टा का हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। देवताओं के बढ़ते अहंकार को नष्ट करने और धर्म की स्थापना हेतु उन्होंने एक महायज्ञ का आरंभ किया। यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि से एक अद्भुत और भयानक पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, भुजाएं आकाश को छूती थीं और नेत्रों से अग्नि तथा विद्युत की प्रभा निकल रही थी। वही था वृत्रासुर। असुर कुल में जन्मा, परंतु आत्मा से परम भक्त। वृत्रासुर कोई साधारण असुर नहीं था। वह अपने पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु था, अत्यंत धर्मात्मा, दानशील और भगवान विष्णु जी के परम भक्त। भगवत भक्ति के कारण ही शापवश असुर देह में जन्म लेने पर भी उसके हृदय से भक्ति कभी विलुप्त नहीं हुई। वृत्रासुर के प्रकट होते ही तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता भयभीत हो उठे। वृत्र ने नदियों और मेघों को बांध लिया, जिससे पृथ्वी पर वर्षा रुक गई। खेत सूखने लगे, जीव जंतु व्याकुल हो उठे और सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। तब देवगुरु बृहस्पति जी की आज्ञा से इंद्रदेव ने देवसेना के साथ वृत्रासुर पर आक्रमण किया। आकाश रणभूमि बन गया। देवों और असुरों के अस्त्र शस्त्र टकराने लगे। दिशाएं गूंज उठीं। पर आश्चर्य यह था कि वृत्रासुर युद्ध करते हुए भी क्रोधरहित था। उसके हृदय में न द्वेष था, न घृणा, केवल धर्म और प्रभु स्मरण। जब इंद्रदेव और वृत्रासुर आमने सामने आए, तब वृत्र ने गंभीर और शांत वाणी में कहा, हे देवराज इंद्र, तुम मेरे शत्रु नहीं हो। तुम भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन कर रहे हो। इस युद्ध में न तुम्हारा अधर्म है, न मेरा। वृत्रासुर के ये वचन सुनकर इंद्रदेव का गर्व क्षीण हो गया, परंतु सृष्टि के कल्याण हेतु युद्ध का अंत आवश्यक था। देवताओं ने महर्षि दधीची से प्रार्थना की। लोक कल्याण के लिए उस महान ऋषि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी अस्थियों से निर्मित वज्र इंद्रदेव को प्रदान किया गया। जब इंद्रदेव वज्र लेकर वृत्रासुर के सम्मुख आए, तब वृत्रासुर ने अपने शस्त्र त्याग दिए। उसने नेत्र मूंद लिए और भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करने लगे। तब इंद्रदेव ने भी भगवान का स्मरण कर वज्र का प्रहार किया। वज्र लगते ही वृत्रासुर की देह पृथ्वी पर गिर पड़ी, पर उसी क्षण उसके शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जो उत्तर दिशा की ओर आकाश में विलीन हो गया। वह तेज स्वर्ग नहीं गया, वह वैकुंठ की ओर गया। वहां भगवान विष्णु जी ने स्वयं उसका स्वागत किया और कहा, हे चित्रकेतु, तुम असुर देह में रहकर भी मेरे परम भक्त रहे। तुमने मृत्यु नहीं पाई, तुमने मुझे प्राप्त किया है। धरती पर वर्षा होने लगी, सूखी नदियां बह उठीं, सृष्टि पुनः जीवन से भर गई। देवताओं ने सिर झुका लिए। इंद्रदेव मौन हो गए, क्योंकि उस दिन देवताओं ने युद्ध जीता था, पर वृत्रासुर ने भक्ति से अमरता पाई थी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।